पहलवान, हाँ दीदी। ये अपना स्कूल कब तक बन के तैयार हो जाएगा? बस दीदी 1 महीने में पूरा रेडी हो जाएगा और अगले महीने से एडमिशन भी शुरू होने वाले हैं ना। हाँ, और सुन, पूरा निःशुल्क एडमिशन होगा, किसी बच्चे से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। हाँ दीदी, किसी से नहीं क्योंकि लेना। समाज से हम लोग कमाते हैं तो पैसा भी समाज में लगना चाहिए ना, ठीक है? हाँ दीदी। अब तुम यहाँ पे 1 सेकंड और नहीं रुक सकती। तुमने ना हमारा जीना हराम कर दिया है, समझी? निकल निकल बुढ़िया यहाँ से। क्या कर रही है तू? अरे बुढ़िया निकल यहाँ से, चलो निकल यहाँ से। जब से यहाँ पर है हमारा सुख चैन सब छीन लिया है। बेटा देखना वो क्या कर रही है। माँ सही तो कह रही है ये। अब आप इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। आपके चक्कर में हम दोनों की शांति भंग हो रही है। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, मुझे मेरे घर से मत निकाल। मेरा कौन है? अब तो तेरे पिताजी भी नहीं है, मैं किसके साथ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी? बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कर बेटा, मुझे घर से मत निकाल। माँ ये उपदेश देने का कोई फायदा नहीं। ये सामान पकड़ो और निकलो इस घर से। बेटा तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। अरे यशोदा जी, ये सब क्या हो रहा है? घरी जी अच्छा आप आ गई, मेरी मदद कीजिए। देखो ना मेरे बहू बेटा घर से निकाल रहे हैं मुझे। ये ताली बजाने वाली मदद करेगी? जब चिंगारी बजाती ताली है तो समझो वो किन्नर नहीं बन जाती महाकाली है, समझे? तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई यशोदा जी से घर से निकालने की? और तू, ये घर तेरे बाप का दिया हुआ नहीं है, समझी? यशोदा जी और उनके पति खून पसीने की कमाई है। अगर तुम लोगों को दिक्कत इनसे हो रही है ना तो तुम लोग निकलो यहाँ से, समझे? यशोदा जी का घर है, ये यहीं रहेंगी। चिंगार दीदी मुझे माफ कर दीजिए, अब माँ हमारे साथ ही रहेंगी। क्यों रानी? हाँ चिंगारी दीदी, हम माँ जी को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। बकवास बंद कर। अरे कल तक जिसे तुम जलील करते रहे और उसकी आज तुम सेवा की बात कर रहे हो और तुम लोग सोच रहे हो चिंगारी मान लेगी? कभी नहीं। अरे मैंने देखा है कैसे यशोदा जी अपने आंसुओं को पोंछ के हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। यशोदा जी, आपकी आंखों में आंसू? नहीं नहीं चिंगारी जी, आंसू नहीं, वो कुछ गिर गया होगा आंखों में। यशोदा जी, भले मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ लेकिन इतना तो जानती हूँ, जब तक दिल में दर्द नहीं होता ना तब तक आंखों में आंसू नहीं आते। घर में सब ठीक है ना? आपके बेटे बहू आपका ख्याल रखते हैं ना? हाँ हाँ चिंगारी जी, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, पर आप तो हमारे घर आते ही नहीं हो। आओ ना किसी दिन हमारे घर पर। यशोदा जी, आपको तो पता ही है मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ, 2-3 महीने हो गए, इसलिए मैं कहीं ज़्यादा चल फिर नहीं पाई। जैसे मैं ठीक ढंग से चलने लगूंगी ना, पक्का मैं आपके घर पे आऊँगी, ठीक है? पहलवान, हाँ दीदी। यशोदा जी के लिए चाय लेके आना। अरे नहीं नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं घर चलूं, नहीं तो बच्चे परेशान होंगे। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। पहलवान, हाँ दीदी। कुछ तो गड़बड़ लगता है मुझे। हाँ दीदी, जैसे ही बेटे बहू की बात सुना तो घबरा गई। सही कह रहा है, पता तो लगाना ही पड़ेगा हमें। किसी दिन ना अचानक ही इनके घर जाना पड़ेगा, तभी सच्चाई का पता लगेगा। हाँ दीदी, चलना पड़ेगा सच्चाई का पता लगाने। चिंगारी जी, इन दोनों को माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे ये दोनों। सुना, ये होती है माँ। और यशोदा जी, इनकी गलतियां माफी के लायक नहीं है। ये तुम्हारा बेटा ना, क्या इसको ये नहीं पता इसने तुम्हारी उंगलियों को पकड़ के चलना सीखा है? अरे हर गलती में तुम्हें पुकारा, कोई भी गलती करने पर तुम्हारे आंचल में छुपाइए। और आज जब ये घर के बारे में सोच रहा है, तुम्हें भूल रहा है, तो तुम अपने बेटे को क्यों नहीं भूल जाती? बोलो, त्याग कर दो ऐसी औलाद को। नहीं माँ नहीं, मुझे माफ कर दो माँ। मैं थोड़ी देर के लिए बहक गया था, लेकिन चिंगारी दीदी ने मेरी आंखें खोल दी। माँ अब तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर ऐसा ही मेरी भाभी मेरी माँ के साथ करती तो मुझे कितना बुरा लगता। मुझे इस बात का एहसास हो गया है। माफ कर दो माँ जी, माफ कर दो। इसे आखिरी माफी समझना और सतर्क रहना, क्योंकि अगर चिंगारी किन्नर दोबारा आएगी ना
तो फैसला नहीं करेगी, बीच में से फाड़ देगी फाड़, समझे? एक बात और भेजे में घुमा लेना, चिंगारी किन्नर सिर्फ ताली नहीं बजाती है, वक्त आने पर ये महाकाली बन जाती है, समझे क्या? माँ जी आप अंदर चलिए, ध्यान रखना, ले जाओ इन्हें अंदर। आइए माँ जी। बेटू कितने पैसे हो जाएंगे? हमें कितने पैसे हो गए? भैया आपके 3 चाय और 4 मट्ठी 50 रुपए हो गए। बेटा पुलिस वाले अंकल से भी पैसे ले ले, 4 चाय हो गई हैं 40 रुपए। जा। ठीक है मम्मी। पुलिस अंकल आपकी चाय खत्म हो गई है तो पैसे दे दो। बेटा चाय तो खत्म हो गई है, जा एक चाय और लेकर आ, तेरी मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती है, जा। पुलिस अंकल आपकी तो पहले 4 चाय खत्म हो चुकी है, पहले आप पैसे दे दो जब ले आऊंगा। मुझसे पैसे मांगता है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम है इंस्पेक्टर गोखले। पैसे बाद में दूंगा, पहले चाय लेकर आ। पहले 4 चाय के पैसे दे दो जब लाऊंगा मैं चाय। मुझसे जवान लड़ाता है, चल यहाँ से हट। तूने इसे सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? जानती हूँ साहब, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कौन हो। और ये जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है ना आपने, ये भी शर्मिंदा हो रही है आप पर कि मुझे किस मक्कार ने पहना हुआ है। बदतमीज औरत, तू होश में तो है? क्या बात कर रही है? ये तेरा सारा तामझाम 2 मिनट में उखड़वा के बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गई? आपको शर्म नहीं आती साहब? एक बच्चे पर हाथ उठाते हो आप। अरे आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर किसी बच्चे पर हाथ उठाता है क्या? इसने कहा ही क्या था, यही तो कि चाय के पैसे दे दो, और आपने मेरे बच्चे को धक्का मार दिया। मम्मी जब भी ये पुलिस वाले अंकल आते हैं ना, आपको घूर घूर के देखते रहते हैं। चिराग बेटा, हम गरीबों की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। हम गरीबों की बहू बेटियों को ना ये बड़े लोग ना ऐसे ही देखते हैं। ओए, अब तू हद से आगे बढ़ रही है, मैं भूल जाऊंगा कि तू औरत है। साहब मैंने देखा है, अच्छा खासा आदमी भी पुलिस की वर्दी पहन लेना तो उसके अंदर शैतान आ जाता है, फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझता, जानवर समझता है, जानवर। मुझसे बहस करिए तू है? तू जानती है तूने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है? देख अभी देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये पकड़, पकड़। मत करिए साहब, मुझसे पंगा लेगी तू? हाँ माफ कर दीजिए साहब। मुझसे जवान लड़ाती है तू? ये तो गलती करने से पहले सोचना था। याद रख, तेरा सिर्फ यहाँ पर आज का दिन है। दीदी देखो ये क्या बवाल है। हाँ पहलवान, आज तो गड़बड़ लग रहा है। मुझसे बहस करेगी तू? मुझसे है? तेरा सारा तामझाम गायब हो जाएगा, समझ गई तू? सुबह से पहले तेरा सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, याद रखना। इंस्पेक्टर गोखले। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? किन्नर हूं मैं, किन्नर, और इस बुज़दिल समाज में सीना तान के चलने वाली चिंगारी किन्नर हूं मैं, किन्नर। किन्नर आज अभी छोड़ दिया, वरना गोखले के कॉलर पर हाथ डालने वाले का हाथ तोड़ देता है ये इंस्पेक्टर गोखले। कान खोल के सुन ले, अगर तू अपने परिवार वालों को देखना चाहता है ना, जितने पैसे इसके दे दे, वरना अपने परिवार वालों की शक्ल भी नहीं देख पाएगा तू, समझा? दीदी को नहीं जानता, तुझे कफन में लपेट के ना घर भेजेंगे, तेरे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। साले पुलिस वाले की धमकी। दीदी छोड़ दो दीदी। मेरे पहलवान को मारता। दीदी दीदी छोड़ दो दीदी। दीदी मेरी वजह से झगड़ा मत करो दीदी, छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दीदी। नहीं बहन, अगर आज मैंने इस साले को छोड़ दिया ना जाने फिर ऐसे कितने वर्दी वाले आके तांडव मचाएंगे इस दुकान पर, और तुम्हारे जैसे कितने ऐसे दुकानों पे ये साले ये अपनी दादागिरी दिखाएंगे। इस साले को छोड़ूंगी तो नहीं, इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा, ये सोचेगा।
हम गरीबों के साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया दीदी। कोई हमें धमकी देता है, ठिया हटाने के लिए बोलता है, कोई हमारा सामान उठाकर फेंक देता है। दीदी मेरे पति बीमार है, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये चाय की दुकान चलाती हूँ। दीदी आप छोड़ दो दीदी, झगड़ा मत करो। किस किस से लड़ोगी दीदी, किस किस से लड़ोगी? जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा ये। बोल, पैसे देगा या नहीं देगा? बोल। नहीं दूंगा। तूने मेरे गिरबान पे हाथ डाला ना, देख तेरा क्या हाल करता हूँ मैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए रुक, अभी बताता हूँ तेरे को। रुक। अच्छा नहीं देगा तू? बोल, देगा नहीं देगा? देता हूँ। क्योंकि मैं तो मारती रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तू पिटता रहेगा ना, तुझे बहुत फर्क पड़ने वाला है। बोल, देगा या नहीं देगा? देता हूँ, देता हूँ। बहन, कितने पैसे हुए? दीदी वो ये सारा नुकसान मिला के और पिछले 5,000 रुपए हो गए दीदी। निकाल। 5,000 रुपए दे इसको, निकाल। देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ, दे। देता हूँ। कैश नहीं है, पेटीएम करता हूँ, पेटीएम करता हूँ। पिन डाल। अब तो हो गया। थैंक्स, चले गए पैसे। और सुन, आज के बाद से दोबारा ऐसी हरकत की ना, जान से मार दूंगे। कभी नहीं करूँगा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। निकाल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, आज के बाद से ऐसे हरामी लोग इस एरिया में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस चिंगारी कदम यहाँ पड़ चुके हैं। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? चिराग। बेटा, आज के बाद से अगर कोई भी परेशान करे ना, इस चिंगारी को याद करना। जो भी होगा ना, जान से मार दूंगी उसे। चल पहलवान, खुश रहे बेटा। बदतमीज, तुझे क्या लगा कि तुझे पता नहीं? तेरे स्कूल वाले मुझे कुछ बताएंगे नहीं? जब मैंने तुझे पैसे दिए तो तूने क्या किया ले जाके? अरे मसला क्यों नहीं है? पूरा दिन बिता के आया कि तुझे कुछ पता? जहाँ से मार दूंगी, ओए! घर से निकाल दूंगी तुझे। ओए, क्यों मारी इस बच्चे को? तुझे तरस नहीं आ रहा इसके ऊपर? हैं? क्या कर दिया इसने? क्यों मारी इसको? दीदी जब आपको पता चलेगा ना इसने क्या किया है, तो आप इसे बोलोगे और मार। आखिरकार इसने क्या किया है तो इतने डंडे बरसा रही हो? अरे बच्चा है, स्कूल का होमवर्क नहीं किया होगा, या छोटी मोटी कोई गलती कर दी होगी, इसका मतलब ये थोड़ी तू डंडे बरसाएगी इसके ऊपर। अरे दीदी कोई छोटी मोटी गलती नहीं की। आपको जानना है ना क्या किया इसने? बहुत बड़ा दानवीर करण बन रहा है ये। खाना देती है उसको टिफिन में ले जाके, खुद दूसरों को खिला देता है और भूख आ जाता है घर में। अरे ये तो अच्छी बात होगी ना, ये दूसरों का भूख नहीं देख पाता होगा इसलिए खाना खिलाया देता होगा। अरे दूसरों की भूख नहीं देख पाता, आज पता भी इसने क्या किया है? क्या किया इसने बता? खाली इसकी स्कूल की फीस दी थी, इसने स्कूल की फीस नहीं भरी, ले जाके किसी और बच्चे की स्कूल की फीस भर के आ गया। बेटा बता, तूने अपनी फीस क्यों नहीं भरी? बताता क्यों नहीं आप? तू चुप रहेगी? मैं बात कर रही हूँ ना। बता बेटा, तूने फीस क्यों नहीं भरी? दीदी वो अमन मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ ही पढ़ता है, उसके पापा बहुत गरीब है। और तेरे पापा का तो शोरूम खुले हुए हैं ना, जो तू दानवीर करण बन के घूम रहा है। मेरी उसकी 2 महीने से फीस रुकी हुई थी, टीचर ने उसे बोला कि तभी स्कूल आना जब फीस लेकर आओ। देख रही हो दीदी कितना दानवीर करण बन के आई है, और इसका बाप दिन रात मेहनत करके पैसे कमा रहा है और ये ले जाके दूसरों की फीस भर रहा है। मैंने अपनी फीस न भरकर अमन की फीस भर दी। वो बेचारा बहुत गरीब है, वो कभी कभार तो भूखे पेट ही स्कूल आ जाता है। तो पूरे शहर का दानवीर बनने का ठेका तूने ले रखा है कि तेरा बाप यहाँ दिन रात मेहनत कर करके मरता जाए और तू दूसरों को खाना खिलाए, उनकी फीस भरे। बताओ कैसा समय चल रहा है? भलाई करके आया और मार खा रहा है। ऐसी भलाई का कोई फायदा नहीं है जिससे अपना सारा घर भुग जाए। देख बेटा, इसे मार मत, क्योंकि इसका दिल बहुत ही कोमल है। इसके अंदर दूसरों के लिए इंसानियत कूट कूट के भरी है, और ये बच्चा एक दिन बड़ा होकर बहुत ही नाम करेगा तेरा, समझी? क्या फायदा ऐसे नाम का जिससे अपना घर बर्बाद होता जाए? बेटा देख, इस बच्चे को तू कुछ मत कह, और रही इसकी फीस की बात, इसकी फीस भर दी जाएगी। और इस बच्चे ने जो काम किया है ना, वो दूसरे लोग क्यों नहीं कर पाते? तू बता ना, दूसरे लाखों करोड़ कमा रहे हैं लेकिन कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता।
जो इस बच्चे ने काम किया ना, दिल से चिंगारी इसको सैल्यूट करती है। इसको तो कुछ नहीं कहेगी, इसकी फीस मैं भरूंगी, समझी? चल पहलवान। चिंगारी जी, बहुत ही बड़ी दरियादिली दिखाई है आपने। काश आपकी तरह सबकी सोच हो जाए तो आज एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। सर जी, ये 3 लाख रुपए मैंने एक आदिवासी के भंडारे के लिए जमा करके रखे थे, लेकिन एक बच्चे की दरियादिली देख के मैंने विचार अपने दिमाग से निकाल दिया। क्योंकि भंडारे का खाना खा के इंसान एक पल अपनी भूख मिटा सकता है, लेकिन अगली सुबह फिर वो दोबारा भूखा रह जाएगा। लेकिन अगर इस पैसे से बच्चों को अगर शिक्षा मिल जाएगी ना, तो अपने परिवार के साथ साथ दूसरे परिवार का भी ख्याल रख सकेंगे वो। बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके, और आपने उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सोचा है जिनके माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। सर जी, मेरा गुजारा समाज से चलता है, और ये सारे पैसे ना समाज के पैसे हैं। बस वो मैंने इकट्ठा करके रखे थे और सोचा बच्चों की शिक्षा में काम आ जाएगा, तो इससे बड़ा क्या है। और मैं कोशिश करूंगी कि हर महीने कुछ ना कुछ आपको देती रहूं, ताकि बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है ना, बैग, पेन, पेपर, पेंसिल, ये सब वगैरह आप उनको प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, चलती हूँ मैं। चिंगारी जी, जी, आपको और आपकी सोच को सल्यूट करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। चल पहले। ले दीदी 4 नंबर टेबल के पैसे। खाना अच्छा लगा उनको? हाँ दीदी, खाना बढ़िया लगा। दीदी एक बात बताओ, आप समाज सेवा भी करती हो और गरीबों की मदद भी करती हो, लेकिन हमें ये होटल चलाने से क्या फायदा? अरे बेटा, तू दिवाकर जी को जानता है ना? हाँ उनके दीदी। बहन की शादी है, गांव गए हैं वो। जब तक वापस नहीं आ जाते तो हम लोग बैठ के देख लेते यार, किसी के रोजगार की बात है। ठीक है दीदी। हाँ आरती, ये लो 2 कप चाय के पैसे। ठीक। चाय तो अच्छा लगा ना? अच्छी बात। क्या हुआ? किस जगह पे ले आए हो तुम मुझे? चलो बैठो। अरे कहाँ बैठूं? ये देखो कितनी गंदी है टेबल। अरे यार, ये इस इलाके का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, तुम्हें पता है? बैठो। एक काम करो, वेटर को बुलाओ, ये क्लीन करवाओ। वेटर। पहलवान, जा जाकर टेबल साफ कर दो, और ऑर्डर भी ले लेना। सर क्या लेंगे? टेबल क्लीन कर दो। करवाओ। आराम से। अच्छा बताओ, क्या खाओगे आप? इस गंदी सी जगह में गंदगी के अलावा क्या मिलेगा यार? अरे यार नैन्सी, समझो ये इस एरिया का सबसे अच्छा होटल है। हाँ वो तो दिख ही रहा है। छोड़ो। अच्छा भाई, तुम एक काम करो, 2 कप कॉफी। यार टेबल, कुर्सी या दीवारें थोड़ी बहुत गंदी होने से कोई होटल गंदा तो नहीं हो जाता ना? तुम बाकी यहाँ का खाना खा के देखोगी ना, तो फैन हो जाओगी इस होटल की, समझी? यार तुम कहाँ लेके आ गए मुझे इस गंदी सी जगह पे? मुझे नहीं खाने यहाँ पे। अरे बेटा, क्या हुआ? सभी लोग तो खा रहे हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पर? मुझे नहीं खाना ऐसे गंदे लोगों के बीच में खाना। दीदी ये हमारा झंड कर रही। अरे पहलवान, थोड़ा और झंड करने दे, फिर तो उसका घमंड तोड़ूंगी, चिंता मत कर। अरे दीदी, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, ये आपको जानती नहीं है। और सुनो, समझो ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। एक्सक्यूज मी, ये क्या तुम लगा रखे है? जानती नहीं, एक तो मुझे किन्नरों के रेस्टोरेंट में लेके आ गए, और ऊपर से मुझे बोल रहे हो कि तुम इन्हें जानती नहीं हो। सट। सुन, मैं अपने रेस्टोरेंट में हंगामा नहीं चाहती, वरना इतना बोलने वाला ना अपनी टांग पे खड़ा नहीं रहता। चल खड़ी हो, निकल यहाँ से, खड़ी हो। तुम्हारे ऐसे घटिया से गद्दे से रेस्टोरेंट में खाना ही कौन पसंद करेगा? हट, तुम डरते होंगे ऐसे लोगों से, मैं नहीं डरती इन किन्नरों से।
पहलवान, जी दीदी। तूने सही कहा था कि पारा इसका कुछ ज्यादा ही हाई हो रहा है। अब इसके दिमाग पर ठंडा पानी डालना ही पड़ेगा। सुन बे, औकात मेरी अपनी। तेरी औकात तो मैं बताती हूँ। दीदी दीदी प्लीज, ये तो पागल है। आप मैं इसी जगह आपसे माफी मांगता हूँ। चलो चलो ओए, ये यहाँ से तभी जाएगी जब इसके दिमाग से घमंड नाम का उल्लू उतारेगी चिंगारी। सुन बे, 2 टके की लड़की, तेरे बाप का नाम विल्सन है ना, जो मुल्तानी मोहल्ले में मीट की रेडी लगाता है, और वो तेरा भाई जेब खतरा जिसपे 4 धाराएं चल रही है, और वो तेरी बहन। क्या 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 बकवास कर रहे हो? हाँ? अच्छा, क्या बकवास कर रही हूँ? चिंगारी तेरे पूरे खानदान का बायोडाटा लेके बैठी है, समझे? दीदी दीदी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ उसकी तरफ से। प्लीज इसे जाने नहीं बेटा, जब तक इसके अहंकार नाम के पुतले को नंगा नहीं कर दूंगी ना, तब तक इसको जाने नहीं दूंगी। और बेटा, तू जिसके प्यार में पागल है ना, 1 नंबर की धोखेबाज है, धोखा दे रही तुझे। क्या बोल रही हो? अच्छा, क्या बोल रही हूँ? यार पूछो इसे कि राघव कौन है, क्या चक्कर है इससे उसका, पूछ। झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। ऐसा झूठ कुछ बोल नहीं रही है। हूँ? अभी 4 दिन पहले उसी के साथ आई थी ना, सामने वाले रेस्टोरेंट में आई थी ना तू। तूने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी, उसने ब्लैक कलर का शर्ट। याद आ रहा है कुछ? या और भांडा फोड़ू? ऐसा कुछ नहीं बोल। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, राघव यहाँ अक्सर आता रहता है। उसी ने इसकी फोटो दिखाई थी, अब बताया था कि इन दोनों का प्यार चल रहा है, बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। बेटा, एक साथ 2 लड़के घुमा रही है ये, अब तू समझ। झूठ बोल रही है। नैन्सी, चिंगारी दीदी कभी झूठ नहीं बोल सकती। और तुमने मुझे और मेरे प्यार को धोखा दिया है। हाँ, आज के बाद हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। क्यों बे, आ गई तेरी सच्चाई सामने? जितना नफरत करती है ना गरीब मजदूर लोगों से। कर्मा रिटर्न्स बेबी। चल निकल यहाँ से, या कॉफी पी के जाएगी? निकल। अपने आप को करोड़पति बता रही, आपने तो बार-बार उससे निकाल दिया। बेटा पहलवान, सुखी में माफी दिखाने के यही नशा होता है। जब तक बर्दाश्त कर रही थी, बर्दाश्त किया, जब तक पारा हो गया, सामने जो करते हैं, कान बजाओ, सब ऑर्डर।